एक जवान लड़का सातारा आश्रम की पहाड़ियों में एक कॉटेज के सामने बैठा हुआ था। बारिश हुई थी, शायद होकर के रुक गई थी। चारों तरफ का माहौल बहुत खूबसूरत दिख रहा था। पर जब उस जवान लड़के ने परमेश्वर की उस सुंदर सृष्टि को चारों ओर देखा तो उसके मन में एक ख्याल आया और उसको लगा जैसे परमेश्वर की ये सृष्टि किसी दुल्हन की तैयार होकर तरह बैठी, जैसे दुल्हन तैयार होती है। ऐसा लग रहा था कि वो सृष्टि तैयार होकर के अपने दूल्हे का इंतजार कर रही है। और जवान लड़के ने कागज के टुकड़े के ऊपर कुछ शब्दों को लिखना शुरू कर दिया। वो शब्द थे, प्रभु तेरी सृष्टि को क्या कहूं, लगती है जैसे दुल्हन, तेरे हाथों ने इसको संवारा प्रभु, तेरी सांसों से जीवन। और वो जवान लड़का आज आप ही के सामने खड़ा हुआ है और अपना जवान नहीं बचा, लेकिन वो गीत और उसका जज्बा, उस गीत की तासीर आज भी है। और विश्वासियों में बताना चाहता हूं कि जो गीत लिखने का तोड़ा और वरदान परमेश्वर ने अपने बड़े अनुग्रह के द्वारा 1997 में दिया, वो तोड़ा प्रभु आज भी बहुतायत के साथ इस्तेमाल कर रहा है, अपने नाम की महिमा और अपने नाम का जलाल जाहिर करने।
तेरे नाम के, ये जीवन प्रभु तेरे नाम के, ये मैं जीने पाऊं। प्रभु तेरी सृष्टि को लगती है जैसे तेरे हाथों ने इसको संवारा प्रभु, तेरी सांसों से है जीवन। तेरे हाथों ने इसको संवारा प्रभु, तेरी सांसों से है जीवन। प्रभु तेरी सृष्टि को लगती है जैसे दुल्हन। आइए इससे पहले कि हम कलाम की ओर चले, अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करेंगे। हमारे महान जीवित सामर्थी और दयालु परमेश्वर, हम बहुत शुक्रगुजार हैं खुदा बाप कि ये मौका आपने हमें दिया है प्रभु, कि हम आपकी पवित्र हैकल में आपकी आराधना और आपकी इबादत करने के लिए आ सकें प्रभु जी। और अब पिता परमेश्वर, जब हम थोड़ा समय प्रभु आपके कलाम की ओर अपना ध्यान लगाना चाहते हैं, आपसे विनती करते हैं खुदा बाप, अपने पवित्र आत्मा के जरिए से हमसे बातचीत कीजिए। पवित्र आत्मा बोलने वाले आप होइएगा, मैं नहीं प्रभु। और आज की शाम अपने लोगों से सीधे आप मुखातिब होइएगा। और प्रभु जी, मैं चाहता हूं कि आज आपका वचन आपकी आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आपके लोगों तक बहुतायत के साथ पहुंचने पाए। और प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूं कि जब ये वचन दिलों की गहराइयों तक पहुंचेगा तो जिंदगियां बदल जाएंगी। इसी विश्वास के साथ इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और मैं अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपता हूं। और मेरी विनती है पिता परमेश्वर कि मेरे होठों के बोल और मेरे मन के विचार आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य ठहरे, हमारे उद्धार की चट्टान और फिर यह देने वाले प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की, जोर से बोले जय मसीह की, हालेलुया हालेलुया। एक प्रचारक साहब एक कलीसिया में प्रचार करने के लिए गए, और जब वो प्रचार करने के लिए गए और इस तरीके के पोडियम पर खड़े हुए, तो यहाँ पर एक छोटी सी स्लिप लगी हुई थी, गौर से सुनिएगा। और उस स्लिप पर लिखा हुआ था, धन्य है वे जो छोटा बोलते हैं, वे फिर से बुलाए जाएंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि ये मेरा पहला मौका है। किसी को नहीं पता कि मैं छोटा बोलता हूँ कि लंबा बोलता हूँ, लेकिन इतना जरूर आपको पता है कि मैं पिछले 24 सालों से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। So for those of you who don't know who I am, my name is Justin Masih and I come from a town called Allahabad, which is now called Prayagraj. Professionally, I am a scientist. I did my PhD in chemistry several years back. और पिछले 22 सालों से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, यूनिक क्रिश्चियन कॉलेज, जिसमें केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में मैं पढ़ाने और पढ़ाने का काम करता हूँ। और परमेश्वर की बड़ी दया है कि प्रभु ने एक सरकारी नौकरी दे दी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये परमेश्वर की दया है। मैं इस लायक तो नहीं था, लेकिन प्रभु ने बड़ा अनुग्रह किया और ये मुझे नौकरी मिली है। और मेरा ये मानना है कि ये नौकरी मुझे इसलिए मिली है ताकि मैं सरकार से कमाऊं और सेवा में लगाऊं। हालेलुया। I earn from there and I invest to media. और इसके साथ ही साथ जैसा कि बताया गया कि मैं पिछले करीब 17 सालों से परमेश्वर के वचन की सेवकाई भी कर रहा हूँ, और अलग अलग जगहों पर जब जैसा मुझे मौका मिलता है मैं प्रभु के वचन की सेवा करने के लिए जाता हूँ। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ
रेवरेंड निर्मल जेकब साहब का कि आपने मुझे मौका दिया और इस कलीसिया में बुलाया कि यहाँ के लोगों के साथ कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए परमेश्वर की वचन की चर्चा में कर सकूं। मैं एक बात बड़े खुले दिल से आपके सामने रखना चाहता हूं। लिखा हुआ है कलाम में इब्रानियों की पत्री के 4वें अध्याय में कि वो आए और खुदा के भवन में उन्होंने कलाम को सुना, लेकिन क्योंकि विश्वास से ग्रहण नहीं किया, इसीलिए जैसे आए थे, हालेलुया, वैसे ही लौट गए। सो आपका यहां होना काफी नहीं है, इसको ध्यान से सुनिएगा। योर प्रेजेंस हियर इज इंपॉर्टेंट, बट दैट इज नॉट ऑल दैट इज नीडेड। व्हाट इज नीडेड इज दैट यू रिसीव द वर्ड इन योर हार्ट दिस इवनिंग, because if you do not receive the word this evening, then you will just go back just the way you came. जैसे आए थे वैसे ही लौट जाएंगे। लूका की इंजील में घटना का जिक्र है, दो लोगों के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहानी सुना रहे हैं। कह रहे हैं एक चुंगी लेने वाला और एक फरीसी मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। और आप जानते हैं फरीसी ने क्या किया? उसने जाकर के दान पात्र में एक बड़ी सी थैली डाली, उसमें बहुत जोर से आवाज हुई, सबने जान लिया कि कोई बड़ा धनवान व्यक्ति वहां पर आया है। उसने बहुत सारा ऑफरिंग डाल दिया है और उसने अपनी आंख ऊपर की ओर उठा के कहा, हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं सारी बातों को मानता हूं, सारे नियमों को मानता हूं, और तेरा धन्यवाद कि मैं चुंगी लेने वाले की तरह नहीं हूं। आई एम नॉट लाइक दिस मैन, आई एम नॉट एज बिग अ सिनर एज दिस फेलो इज। और उसके बाद वो दुआ करके किनारे लौट गया और कलाम में लिखा हुआ है, और वो चुंगी लेने वाला स्वर्ग की ओर अपनी आंख भी न उठाया और यूं ही छाती पीट पीट कर कहने लगा, हे प्रभु, मुझ पापी पर दया कर। फिर यीशु मसीह ने अपने चेलों से एक सवाल पूछा, और सवाल यह था कि इनमें से कौन आशीषित होकर के लौटा? और जवाब मिला, वो चुंगी लेने वाला जिसने अपने गुनाह कबूल किए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। परमेश्वर के भवन में आना बहुत अच्छी बात है, बड़ी खूबसूरत बात है। और यदि बाहर मेरी आवाज जा रही है और यदि मेरे भाई बहन यदि बाहर है, मेहरबानी से अंदर आ जाइए, क्योंकि कलाम का प्रचार अंदर हो रहा है। सो प्लीज कम इनसाइड, यू आर वेलकम, देयर इज सफिशिएंट स्पेस इनसाइड। अंदर आइए और अंदर आकर के बैठिए एंड लेट अस लर्न समथिंग फ्रॉम गॉड्स वर्ड दिस इवनिंग। मैं आज शाम, कल सवेरे और कल शाम प्रभु का वचन आपके साथ बांटूंगा, और इन 3 आराधनाओं में एक खास बात है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। एक जरूरी बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं सिखाने की हैसियत से नहीं आया हूं, आपके साथ मिलकर के सीखने की हैसियत से आया हूं। और जो बात मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं वो है परमेश्वर की योजना को समझना, अंडरस्टैंडिंग द विल ऑफ गॉड। सो आज भी और कल सवेरे भी और कल शाम भी परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में क्या है और उसको हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे उसको अपने जीवन में हम आत्मसात कर सकते हैं, उसको अपने जीवन से लागू कर सकते हैं, इस बात को मैं आपके साथ बांटूंगा। जो परमेश्वर अपने कलाम में से मुझे सिखाया है, उन बातों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं ना। मुझे नहीं पता कि आप में से कितनों ने कभी इस बात पर गौर किया या इस बात को सोचा कि परमेश्वर की मेरे जीवन से क्या योजना है। What is God desiring from my life? What does God want from my life? अब आपके बारे में तो पता नहीं, लेकिन कभी-कभी मेरी प्रार्थनाएं जो हैं वो एक शॉपिंग लिस्ट की तरह होती है। परमेश्वर को ये चाहिए और ये चाहिए और ये चाहिए, नौकरी लग जाए, अच्छी नौकरी लग जाए, ढेर सा पैसा मिल जाए, बड़ी गाड़ी आ जाए, घर थोड़ा और बड़ा हो जाए, उनके वाले घर से हमारा घर और खूबसूरत हो जाए, हमारी बेटी को अच्छा सा दामाद मिल जाए, हमारी बेटे को अच्छी सी बहू मिल जाए। ये है हमारी दुआएं। हम परमेश्वर को अपनी मर्जी साझा करते हैं। लॉर्ड, दिस इज व्हाट वी वांट फ्रॉम यू। जस्ट टेक अ मोमेंट दिस इवनिंग एंड आस्क गॉड, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी? हे परमेश्वर, तू मुझसे क्या चाहता है? हे परमेश्वर, मेरी जिंदगी से तेरी क्या योजना है? तू क्या मुझे सिखाना और बताना चाहता है? तू क्या चाहता है कि मेरा जीवन कैसा? बात मतलब है हमको ये लगता है कि जो काम हम कर रहे हैं, इसको गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये एक मिसकंसेप्शन है जो बहुत सी बार हमारे दिलों में बैठा रहता है।
हमें ऐसा लगता है कि जो काम हम कर रहे हैं यही परमेश्वर की मर्जी है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई डॉक्टर है तो उसको ये लगेगा कि शायद डॉक्टरी करना परमेश्वर की उसके जीवन के लिए यही योजना है। कोई टीचर है तो शायद उसको ये लगेगा कि परमेश्वर यही चाहते हैं, परमेश्वर की मर्जी उनके जीवन से यही है कि वो टीचर हो जाए। या कोई नर्स है या कोई इंजीनियर है। हमारे सामने मिस्टर बॉबी कैश बैठे हुए सर, आई हैड अ फैन मोमेंट because I heard so much about Bobby Cash and I saw you this evening. What a brilliant performer you are. All glory to God for that. So बहुत सी बार हमें ये लगता है कि शायद जो काम हम कर रहे हैं यही परमेश्वर की हमारे जीवन के लिए मर्जी है। So अगर ये बात सही है तो जरा सा इस बात के ऊपर गौर कीजिएगा कि 65 साल की उम्र के बाद हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं। यानी कि जो नौकरी थी वो खत्म हो गई, डॉक्टरी खत्म हो गई, टीचिंग खत्म हो गई, नर्सिंग खत्म हो गई, बैंक में खत्म हो गया, क्योंकि 60, 62, 65 साल जो भी रिटायरिंग एज है उस पर हम रिटायर होने के बाद घर चले गए। अब हम कोई काम नहीं कर रहे हैं सच। तो यदि हमारा काम परमेश्वर की मर्जी है, उसकी योजना है, तो 65 साल के बाद क्या हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की कोई योजना नहीं? क्योंकि फॉर्मल काम तो खत्म हो गया। या 18, 20, 22 साल की उम्र तक जवानी के आलम में, बचपन में जब हम पढ़ ही रहे थे, अभी नौकरी नहीं लगी है, तो क्या जवानी के उस आलम में परमेश्वर की मेरे जीवन के लिए कोई योजना नहीं? जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं ये है कि जो काम हम करते हैं वो सिर्फ हमारा एक काम है। इसको गौर से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग इज ओनली द वर्क दैट गॉड हैज गिवन टू अस फॉर अ लिटिल टाइम पीरियड। 20, 22 साल, 25 साल की उम्र से लेकर के करीब 40 साल यानी कि 65 साल की उम्र तक एक काम है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। वो परमेश्वर की योजना नहीं है, वो परमेश्वर की मर्जी नहीं है। परमेश्वर की मर्जी उससे कहीं अधिक बढ़कर है। God's will is much bigger, much more deeper, much more important than just the work that we are doing. इसलिए आज की शाम इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हमारे जीवनों के लिए परमेश्वर की योजना सिर्फ हमारे काम तक सीमित नहीं। उदाहरण तौर पर मैं एक टीचर हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, रिसर्च करता हूँ, PhD स्कॉलर्स बने, मेरा ये काम है, ये परमेश्वर की योजना नहीं है मेरे जीवन की। और परमेश्वर की योजना क्या है उसको हम आगे देखेंगे। सो परमेश्वर की योजना इससे बहुत अधिक बढ़कर है, इससे कहीं अधिक गंभीर है, कहीं अधिक गहरी है। इसलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हमारे जीवनों से परमेश्वर की मर्जी क्या है। ना मैं जानना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग अपनी बाइबल आज लेकर के आए हैं। हाथ मत उठाइए, आई एम सॉरी, आई डोंट मीन फॉर यू टू रेज योर हैंड टेल मी, आई एम जस्ट आस्किंग। आप लाए हैं? नहीं लाए हैं तो मेहरबानी से ध्यान रखिए, खुदा के भवन में खुदा का कलाम लेकर के आएंगे तो जरूरी है। इसको समझिएगा, मोबाइल फोन is not a replacement for the holy scriptures. बहुत सी बार लोगों को लगता है ब्रदर मोबाइल तो है मेरे पास। जी मोबाइल, वो मोबाइल है, सही तो कह रहे हैं, बाइबल थोड़ी है। बाइबल नहीं है। मोबाइल में जो बाइबल है वो इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए, कभी अगर कहीं जरूरत पड़ गई और आपके पास आपकी बाइबल नहीं है तब आप मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें से आप स्क्रिप्चर्स निकाल करके पढ़ सकते हैं, या कहीं खाली बैठे हैं और आपको लगता है कि बाइबल पढ़ लेनी चाहिए तब आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जब आप खुदा के घर में आ रहे हैं तो आपको पता है कि आप चर्च जा रहे हैं, आप इबादत गाह में जा रहे हैं, अपनी बाइबल लेके आया कीजिए। ये बड़ी अच्छी बात है। मेरी मम्मी ने एक दफे हमें सिखाई थी ये बात कि बेटा बाइबल लेकर के अगर आप चर्च नहीं जा रहे हैं तो आप उस सैनिक के समान हैं जो लड़ने जा रहा है बिना तलवार के। तो ऐसे सैनिक बाज़ मरतबा लड़ाई में हार जाते हैं जिनके हाथ में तलवार नहीं होती। ना आज शाम बाइबल के का जो हिस्सा हमारे लिए पढ़ा गया नए नियम में से, वो था रोमियो की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय और उसका 28वां और 29वां पद। मैं चाहता हूं कि अपनी बाइबल को बंद रखिएगा, थोड़ी देर बाद में खोलेंगे। जरा मुझे ये बताइए, रोमियो उसका 8वां अध्याय उसका 28वां पद हमें से कितनों को याद है? कुछ लोगों को जरूर याद होगा। मैं बोलना शुरू करूंगा तो आपको याद आ जाएगा कि अच्छा ये वाला पद है। सो जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलके भलाई ही को
उत्पन्न करती हैं। हम लोग यहीं पर इस पद को खत्म कर देते, लेकिन पद यहाँ खत्म नहीं होता है, पद और आगे है, अर्थात वो जो उसकी योजना और इच्छा के अनुसार बुलाए गए। ठीक है, सो ये वाला पद जो है, ये मैंने देखिए बोलना शुरू किया, आप में से बहुत सारे लोगों को याद आ गया, आपने मेरे साथ साथ बोला, ये बड़ी खूबसूरत बात है। अब जरा ये बताइए, रोमियोस का 8वां अध्याय उसका 29वां पद कितनों को पता है? थोड़ा मुश्किल, मैं बोलना भी शुरू करूंगा ना तो भी हो सकता है कि आप मेरे साथ साथ ना बोल पाए। अच्छा ये बताइए, भजन 23 कितनों को याद है? भजन 23, यहोवा बोलिए मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी। ओके फाइन। भजन 24 कितनों को याद है? नहीं, ओके चलिए। भजन 131 कितनों को याद है? मैं अपनी आंखें पहाड़ों पे उठाऊंगा, मेरी सहायता कहां से आती है? मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है जो आकाश और पृथ्वी का ब्रिलियंट। चलिए भजन 122 कितनों को याद है? अध्ययन में मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं आपके साथ, और एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये है, इसको ध्यान सुनिएगा। बाइबल की वो हिस्से जो हमारे फायदे के हैं वो हमें याद है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा है, वो परम प्रधान की छाया में, ये भजन 91 है। 90 कितनों को याद? और 92। सो बाइबल के वो हिस्से जहां हमारी जरूरत की बात है, जहां हमारे फायदे की बात है, प्रायः वो हिस्से हमें याद रहते हैं क्योंकि हम बार बार उनको पढ़ते हैं, बार बार उसका जिक्र आता है, बार बार वो हमें याद आती है, इसलिए वो हिस्से हमको याद रहते हैं। रोमियो 8वां अध्याय 28वां पद एक ऐसा ही हिस्सा है जो हमारे फायदे की बात है, इसीलिए हमको याद है। लेकिन रोमियो का 8वां अध्याय और उसका 29वां पद है जिस पर आज की शाम में आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू वर्स 29 ऑफ रोमन्स चैप्टर 8। यहां इस प्रकार से लिखा है, जिन्हें उसने अर्थात परमेश्वर ने पहले ही चुना, उन्हें पहले ही अपने पुत्र अर्थात प्रभु यीशु के रूप में ठहराया, ताकि बहुत भाइयों में वो सबसे बड़ा भाई बने। एक और ट्रांसलेशन लिखा हुआ है कि वो बहुतों में पहलौठा ठहरे। For God, who He predestined, He foreknew and He planned for us that we resemble Jesus Christ. Why? So that Jesus stands first among many brethren. ताकि प्रभु यीशु मसीह बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे। सो इस पद को जरा सा ब्रेक डाउन करें। परमेश्वर की मर्जी क्या है? परमेश्वर की मर्जी ये है कि हम जो उसकी संतान हैं, हम उसके बेटे यीशु मसीह की तरह बदल जाए, उसकी समानता में आ जाए, उसकी तरह दिखने लगे, उसमें तब्दील हो जाए, that we be transformed into the likeness of His Son, the Lord Jesus Christ. So गौर से सुनिएगा, आप जो काम कर रहे हैं वो काम करते रहिए, खुदा का शुक्र करिए उस काम के लिए। लेकिन परमेश्वर की मर्जी क्या है? कि आप प्रभु यीशु मसीह की तरह दिखें। For what you are doing is what you are doing, but what is God's desire? God's desire is that you and I we resemble Jesus Christ. So जो भी काम आपको दिया गया है, जो भी काम आप कर रहे हैं, उस काम को करते समय जब लोग हमें देखें, जब लोग हमसे बातचीत करें, जब लोग हमारी क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को देखें, उनको प्रभु यीशु मसीह दिखाएं। Please listen to this very carefully. Whatever we are doing, when people see us, when people listen to us, when people interact with us, we should resemble Jesus Christ. अब जरा मेरे साथ इमेजिन कीजिए, मॉरिसन मेमोरियल चर्च में इस समय जितने लोग बैठे हुए हैं, यदि हम सब प्रभु यीशु मसीह की तरह दिखने लगे, दिखने का मतलब शारीरिक रूप से दिखने की बात नहीं होगी, आचरण में, व्यवहार में, सोच में, शब्दों में, क्रियाओं में, प्रतिक्रियाओं में, यदि हम प्रभु यीशु मसीह की तरह हो जाएं और चर्च के दरवाजे से एक अन्य जाति व्यक्ति अंदर आए, तो उसकी मुलाकात किससे होगी? है जी? बोलिए ना, जोर से बोलिए, यीशु से होगी। इस संसार में रहते हुए परमेश्वर की यही मर्जी है कि जब लोग हमसे मिले तो यीशु मसीह दिखाई दे, कि जब लोग हमसे मिले तो यीशु मसीह जैसा शब्द सुनाई दे, कि जब लोग हमसे मिले तो यीशु मसीह जैसा प्रेम हमारे जीवन में दिखाई दे।
प्रभु यीशु मसीह जैसी माफी हमारे जीवन में दिखाई दे, प्रभु यीशु मसीह जैसी दया हमारे जीवन में दिखाई दे। ये है परमेश्वर की आपके और मेरे जीवन की इच्छा। सो गॉड्स डिजायर इज दैट व्हाइल वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग, वी रिजेंबल जीसस क्राइस्ट। हम प्रभु यीशु मसीह के समान दिखने लगे। और कितनी बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में इस बात से हमसे कहा, अगर आप पढ़ेंगे सुसमाचारों को, वहां पर यीशु मसीह ने कई बार इस बात को कहा, पिता और मैं हम एक हैं, आई एंड द फादर आर वन। ये है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में होकर के परमेश्वर की हमारे के लिए की हमारे जीवन के लिए ही मर्जी है। एंड देयरफॉर व्हेन गॉड सेज दैट ही वांट्स अस टू रिजेंबल हिज सन, ही एक्चुअली वांट्स अस टू रिजेंबल हिम। जब वो कहता है कि परमेश्वर की मर्जी है कि हम यीशु की तरह दिखने लगे, उसकी असल में मर्जी ये है कि हम उसकी तरह, परमेश्वर की तरह हमारा व्यवहार हो जाए। ना एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं, जितने पेरेंट्स यहां पर, माता पिता जितने हैं, ऑल द पेरेंट्स, कैन आई सी योर हैंड्स? पेरेंट्स, वंडरफुल, इंक्लूडिंग माय ओन सेल्फ। यहां जितने माता पिता बैठे हैं, आप में से कितने चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी तरह दिखें? कैन आई सी योर हैंड्स? हाउ मेनी पेरेंट्स? कितने लोग चाहेंगे कि मेरा बच्चा मेरी तरह दिखे, मेरा बेटा मेरी तरह, मेरी बिटिया मेरी तरह दिखे, है ना? हम चाहते हैं। अब ये तो उत्तराखंड से, हमारे उत्तर प्रदेश में इस बात को लेकर बड़ा विवाद भी होता है। मैं आपको बताऊं, एक मेरा दोस्त था, उसकी वाइफ की डिलीवरी हुई, मैं उसको मिलने के लिए और प्रार्थना करने के लिए मैं अस्पताल गया था। वहां पर दादी और नानी बैठ करके बच्चे का चेहरा डिस्कस कर रहे थे। आप समझ सकते हैं? आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं। अब नानी ने शुरू किया, बिल्कुल सुषमा की तरह है ना, बिल्कुल देखिए चेहरा बराबर, देखिए बिल्कुल। उनकी बेटी का नाम सुषमा है, जो नई नई माँ बनी थी। ये देखिए ये वाला हिस्सा, ये छोटी वाला देखिए बिल्कुल सुषमा। अब दादी इज नॉट लाइकिंग द आइडिया, हाउ कैन द बेबी लुक लाइक सुषमा, भाई द सन इज आल्सो देयर ना। तो दादी ने कहा कि नहीं सिस्टर वो तो ठीक है, थोड़ा सा ऊपर एक लिप्स की तरफ देखिए, ये बिल्कुल राज की तरह, बिल्कुल हस्बैंड की तरह, बिल्कुल राज की तरह। अब नानी को लगा कि ये तो वन हो गया, थोड़ा सा और नाक देखिए, नाक की बनावट बिल्कुल सुषमा की तरह है। सो द चिन एंड द नोज आर नाउ रिजेंबलिंग सुषमा। और दादी कह रही है कि जो लिप्स वाला हिस्सा है और आंख वाला हिस्सा जो है वो बिल्कुल राज की तरह है। फाइनली नानी ने कहा कि ऐसा सिस्टर अब जो भी है, माथा तो सुषमा की तरह है और बात खत्म। दिस इज हाउ earthly parents behave. हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे, ऑब्वियस सी बात है, मेरा बेटा मेरी तरह नहीं दिखेगा, क्या वो किसी और की तरह दिखेगा? ताज्जुब की बात है अगर मेरा बेटा किसी और तरह दिखने लगे। आप समझ रहे हैं? तो इस संसार में रहते हुए हम पृथ्वी पर के माता पिता होने के नाते हम चाहते हैं, हमारी बड़ी दिली तमन्ना होती है हमारे बच्चे हमारी तरह दिखें। तो जरा कल्पना कीजिए, वो परमेश्वर जो स्वर्ग में है, जब वो हमारी तरफ देखता है तो क्या वो नहीं चाहता होगा कि ये मेरी संतान है, ये मेरी तरफ है, ये तो उसकी मर्जी है, ये तो वो चाहता है, ये उसकी रजा है आपके मेरे जीवन की। So if we as earthly parents would want our children to resemble us, how much more our heavenly Father would want. Now the question is, when God the Father sees his children, do we resemble him? कभी आपने किसी को ये कहते सुना है, अरे तुम क्रिश्चियन होकर के घूस लेते हो, अरे तुम क्रिश्चियन होकर के झूठ बोलते हो, अरे क्रिश्चियन लोग तो ऐसा नहीं करते हैं, क्रिश्चियन होकर के तुम ये काम करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है मसीह लोगों से इस प्रकार के आचरण की अपेक्षा संसार नहीं करता है जी। वो हमसे ईमानदारी की अपेक्षा करता है, वो हमसे खराई की अपेक्षा करता है। लेकिन बहुत सी बार हम अपने जीवन में अपने कामों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा अपने पिता की समानता संसार के सामने नहीं रख पाते। जानते हैं, इसी से लोगों को ठोकर लगती है, इसी से लोगों को ठोकर लगती है, क्योंकि कलाम में जो लिखा हुआ है वो और हमारे जीवन से जो दिखता है वो
उसमें बहुत अंतर दिखाई देता है। ह्यूज डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी क्लेम इन द बाइबल एंड व्हाट वी मैनिफेस्ट इन आवर लाइव्स, देयर इज अ बिग डिफरेंस। और इसी से लोगों को ठोकर लगती है। और ध्यान दीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह ने कलाम में ऐसे लोगों के लिए बड़ी कठोर बात करी है, जिनके जीवन से किसी को ठोकर लगे, ऐसों के लिए बड़ी कठोर बात है। यीशु मसीह कहते हैं बेहतर होता कि इनकी गर्दन में चक्के का पाट बांध दिया जाए। अब आप अपने जीवन के बारे में सोचिए, मैं अपने जीवन के बारे में सोचूं। Am I resembling my heavenly Father? Because that, my dear people, is God's will for your life. मेरे पास 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम जोशुआ है, वो इस समय सेंट स्टीफेंस कॉलेज में बीए फर्स्ट ईयर में है, पढ़ रहा है। छोटे बेटे का नाम जॉनथन है, वो क्लास 10th में है। एक दिन आकर के जॉनथन ने, छोटे वाले ने मुझसे पूछा, पापा आप मुझसे क्या चाहते हैं? हालांकि मैं रोज कई मर्तबे बताता हूँ उसको, लेकिन वो स्वभाव भूल जाता है। आप मुझसे पूछ रहे हैं, पापा व्हाट डू यू वांट, आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैंने कहा बेटा एक चीज चाहते हैं, वही तुम नहीं कर पा रहे हैं। जी क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं बेटा कि तुम मेरी बात सुन, बस एक काम कर लो कि मेरी बात सुनो। तो उसने कहा ठीक, ओके। अब 5 मिनट के बाद, आप समझ रहे हैं, लड़के हैं और 10वीं में है, तो कितना ही सुन लेते होंगे बाप की बात। बाप की मर्जी ये है कि बच्चे बाप की बात सुने। बाप की मर्जी ये है कि बच्चे बाप की बात सुने। हम सब कुछ करते रहे और अगर बाप की बात नहीं सुन रहे तो ध्यान दीजिएगा, पिता तो प्रेमी है, तो वो पिता तो अपने जीवन में हमको आगे बढ़ाता रहेगा, लेकिन उसका दिल बहुत दुखी है। He will be a heartbroken father because the son is doing everything but listening to the father. और हम सांसारिक पिता होने के नाते हम सब जिनके पास बच्चे हैं ऐसे अनुभव से गुजरते हैं जब हम चाहते कुछ और है लेकिन बच्चे करते कुछ और है। फिर जानते हैं बाद में हम क्या सोचते हैं, अरे कोई बात नहीं, आगे बच्चा तो अब है। मेरे भाई बहनों, आज की शाम में आपके सामने यही बात रखना चाहता हूँ, जब हमारा स्वर्गीय पिता हमारी ओर देखता है तो उसका दिल हमें देख करके आनंदित होता है या उसका दिल हमें देख करके खेदित होता है? इस बात को आपको मुझे अपने जीवन के लिए सोचने की आवश्यकता है। वो आनंदित हो रहा होगा या वो खेदित होगा, उसके कारण हम उसकी आशीषों में कोई परिवर्तन नहीं आता। वो पिता है और वो प्रेमी है और वो दयालु है और वो अनुग्रहकारी है। इसीलिए हमारी सारी उद्दंडता के बावजूद, even after all the opposition that we pose before God, He continues to bless us. वो हमको आशीषित करता रहता है और करता रहता है और करता रहता है। लेकिन बाप का दिल दुखी बहुत है, क्योंकि उसकी मर्जी तो ये है कि उसके बच्चे उसकी तरह दिखें, लेकिन बच्चे ऐसा कर नहीं पाते। बच्चे तो ये सोच रहे थे कि परमेश्वर ये चाहते हैं कि मैं पादरी बन जाऊं, नहीं, पिता ये चाहते हैं कि वो हम उसकी तरह दिखें। पिता तो ये चाहते हैं कि जब लोगों की मुलाकात हमसे हो, हम उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह के समान दिखें। सो मैंने कहा यहाँ पर शारीरिक दिखावट की बात नहीं हो रही है कि जैसे हमारी 2 आंख और 2 कान और नाक और मुंह, नहीं, वी नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल अपीयरेंस, बट यू लिसन केयरफुली। लिखा हुआ यूहन्ना की इंजील उसके 4थे अध्याय में लिखा हुआ है, यूहन्ना के लिखने वाले ने कहा परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है। सो इस बात को गौर कीजिएगा, परमेश्वर आत्मा है और आपको और मुझे यदि उसकी तरह बनना है तो इसका मतलब शारीरिक बनावट में समानता की यहाँ पर बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात कुछ और हो रही है। There is something else that we talk about. We are not talking about the physical similarities. We are talking about similarity in character. हम चरित्र की समानता की बात कर रहे हैं, हम व्यवहार की समानता की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर गुणों की समानता की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है जैसा यीशु मसीह प्रेम करता है वैसा हम प्रेम करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह से प्यार करना बड़ा आसान है, यीशु मसीह जैसा प्यार करना ये बात है। लविंग जीसस एंड लविंग लाइक जीसस are completely different things. All of us want to love Jesus. Hallelujah.
वेरी डिफिकल्ट टू लव लाइक जीसस। प्रभु यीशु मसीह जैसा प्रेम करना ये बड़ा कठिन है। लेकिन जब, और से सुनिएगा, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से अपना प्रेम व्यक्त करते हैं जो आपके प्यार के लायक नहीं है, यू नो व्हाट हैपेंस? संसार आपको देख करके कहेगा ये तो यीशु मसीह जैसा व्यवहार करता है, और परमेश्वर आपकी ओर देख के कहेगा ये मेरी संतान है। हालेलुया। जब आप किसी ऐसे को माफ करते हैं जो माफी के योग्य नहीं है, संसार आपको देख के कहेगा ये तो यीशु मसीह जैसा व्यवहार करते हैं, और परमेश्वर आपको देख के कहेगा ये मेरी संतान है। जब आप उस तरह से दया करते हैं, उस तरह से सहायता करते हैं, उस तरह का कंपैशन, एम्पैथी आपके अंदर है जिससे कि संसार के लोग योग्य नहीं हैं, आपके आसपास के लोग योग्य नहीं हैं, आपके परिवार के लोग आपकी माफी के योग्य नहीं हैं, but if you still continue to forgive those who do not deserve to be forgiven by you, when the world will look at you, they will say you resemble Jesus, and God looks at you and says that is my child, and that is God's desire for your life. अब होता है माफी के बारे में एक बात मैंने एक दफे में जब वचन तैयार करा था तो ये बात मेरे जहन में आई, मैंने सोचा आपके साथ इसको साझा करता हूं। There are 3 reasons why we should always forgive. 3 कारण है कि हमको हमेशा माफ कर देना चाहिए। पहला कारण, the first reason, क्योंकि हमें भी माफ किया गया। यहाँ कितने हैं जो ये कहेंगे कि नहीं ब्रदर हमने आज तक कोई गलती करी नहीं, लिहाजा हमें माफी की जरूरत कभी आज तक पड़ी नहीं। कोई है यहाँ पर ऐसा? नहीं। ओके, सो एक बात एस्टैब्लिश हो गई, हम सब ने गलतियां की, परमेश्वर ने और लोगों ने हमको अतीत में माफ किया है। We have made mistakes and God and our people around us have forgiven us. ये पहला रीजन है कि हमें क्यों माफ कर देना चाहिए। दूसरी बात, हमें इसलिए भी माफ कर देना चाहिए क्योंकि भविष्य में भी हमें माफी की जरूरत पड़ेगी। कोई है यहाँ पर जो ऐसा ये कह सके कि ऐसा ब्रदर जितनी गलतियां हमको करनी थी हम कर चुके हैं, अब हमसे कोई गलती नहीं होगी? कोई है ऐसा? नहीं। हम सब गलतियां करते हैं, रोज करते हैं। जानते पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है जो मुझे करना चाहिए वो मैं करता नहीं, जो मुझे नहीं करना चाहिए वही मैं करता रहता। ये पौलुस कह रहा है, नए नियम के 13 पुस्तकों को लिखने वाला परमेश्वर का दास, वो ये बात कह रहा है। सो हमें क्यों माफ कर देना चाहिए? क्योंकि हमें माफी दी गई है। हमें क्यों माफ कर देना चाहिए? क्योंकि भविष्य में भी हमें माफी की जरूरत पड़ने वाली है। इसको ध्यान दीजिएगा। यू वांट टू बी फॉरगिवन, लर्न टू फॉरगिव। रिक वॉरेन जो कि सैलरडैम चर्च के फॉर्मर पास्टर थे, उनकी एक किताब थी, व्हाट गॉड गिव्स टू यू ही वांट्स टू गिव थ्रू यू। लिसन अगेन, व्हाट गॉड गिव्स टू यू ही वांट्स टू गिव थ्रू यू। So if God has blessed you with forgiveness, that is what He wants you to give it to other people. और तीसरा कारण, हमें क्यों माफ कर देना चाहिए, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको भी गौर से सुनिएगा। आए हमारे बाप की दुआ हम बोलते हैं, आए हमारे बाप की दुआ आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग पूरी तरह पृथ्वी पर भी हो, हमारे दिन भर रोटी आज हमें दे। और सुनिए, और जिस तरह से हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं। अब जरा सा दिल पर हाथ रख के बताइए कि हम अपने कसूरवारों को किस तरह से माफ करते हैं। And forgive our trespasses just as we forgive those who trespass against us. Now the question is, in what manner do we forgive those who have sinned against us? जिस तरह से हम माफ करते हैं, हे खुदा तू भी हमें वैसे ही माफ कर। अब सवाल उठता है, हम कैसे माफ करते हैं? आप समझ रहे हैं? परमेश्वर को धन्यवाद हो कि वो हमारी सारी दुआएं सुनता नहीं। अगर सुन लिया होता हम रोज कहते हैं इस बात को, जैसे हम माफ कर रहे हैं प्रभु वैसे तू माफ करना। परमेश्वर कह रहा है बेटा तुम कैसे माफ कर रहे हो अच्छे जानते हैं। सिस्टर देखिए ऐसा है, आज तो हमने आपको माफ कर दिया, अगली बार ये गलती करिएगा नहीं, and you will see a very different side of it. This is the way we forgive people. आंटी ऐसा है, हमें याद है 6 साल पहले जो आपने कहा था ना, तो प्रेयर मीटिंग में भूले नहीं है अभी हम।
हम कुछ कहते नहीं हैं लेकिन भूले नहीं हैं। प्लीज डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। दिस इज हाउ वी फॉरगिव। और हम परमेश्वर क्या कहते हैं? जैसे हम माफ करते हैं प्रभु, तू भी हमें माफ कर। वो कैसे माफ करता है? कलाम में लिखा है, वो दयाचल से अस्ताचल जितने दूर है उतने दूर वो हमारे गुनाह हमसे करता है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, परमेश्वर जब आपकी जिंदगी से दिखना शुरू करेगा तो आप वो माफी देंगे लोगों को जो उसने आपको दिया है। हालेलुया। आपको कैसी माफी मिली वो आप जानते हैं, मुझे कैसी वाली माफी मिली ये मैं जानता हूं। इसीलिए मेरी हैसियत नहीं है विश्वासियों कि मैं किसी को माफ न करूं, क्योंकि मुझे इतनी बार खुदा ने माफ किया है और भविष्य में करेगा कि मेरी हैसियत नहीं कि मैं कह सकूं कि ये मैं तुमको माफ नहीं करता। My dear people, God's desire is that we resemble Jesus. Now the question arises, and I'm taking another maybe 15-20 minutes and I will close the scene. प्रश्न ये होता है, प्रश्न ये है कि आखिर परमेश्वर क्यों चाहते हैं कि आप और मैं उसकी समानता में परिवर्तित हो जाएं? Why does God want us to resemble Him and His Son Jesus? क्यों परमेश्वर ऐसा क्यों चाहते हैं? Well, इसका उत्तर जो है वो हमको मिलता है उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 26 और 27वें पद में और फिर उसके 31वें पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। इसको गौर से सुनिएगा। परमेश्वर अपने स्वरूप में और अपनी समानता में हमें इसलिए परिवर्तित करना चाहता है क्योंकि हम उसकी समानता में ही रचे गए थे। We were created in the image of God. We were created in the resemblance of God. We were created like His Son Jesus Christ. हम उसकी समानता में बनाए गए थे, लेकिन फिर हमारी जिंदगियों में पाप आ गया, हमारे जीवनों में गुनाह आ गया और परमेश्वर की समानता से हम दूर जाएंगे, हम भटक गए। लिखा हुआ है यशायाह नबी की पुस्तक में, हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए। कौन भटक गया है जी? जोर से बोलिए ना, कभी कभी बोलना बहुत जरूरी होता है। कौन भटक गया? हम भटक गए। परमेश्वर नहीं हटा अपनी दर से, वो तो जहां था वहीं खड़ा हुआ है। भटकने वाली पार्टी हम हैं, उसका हाथ छोड़ने वाले लोग हम हैं, उससे दूर जाने वाले लोग हम हैं। हमने गुनाह किया, we sinned, we fell short of the glory of God, we took our own path and ways। हम परमेश्वर से दूर चले गए। आप और मैं, जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में रचा था, पाप के कारण हम परमेश्वर से दूर जाने लगे। और परमेश्वर ने हमेशा से चाहा है कि उसकी संतान जो उसकी समानता में रची गई थी वो उसकी समानता में वापस लौट आए। God has always desired that His children who were created in His resemblance come back into His resemblance। और इसीलिए रोमियो के 8वें अध्याय में इसी पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी ये है कि उसके बच्चे, उसकी संतान, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की समानता में परिवर्तित हो जाए, ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे, so that he stands first among many brethren। so परमेश्वर इसलिए चाहते हैं कि हम उसकी समानता में हो, क्योंकि हम उसकी समानता में ही रचे गए थे। मैं आपको बहुत बेसिक क्रिश्चियन प्रिंसिपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत हाई फाई थियोलॉजी काम नहीं चलता जी। जब हमारा विश्वास ही पुख्ता नहीं होगा तो हम क्या करेंगे बड़ी बड़ी बातें जानकर। जरा सा आप और मैं अपने जीवन में झांक करके देखें। आज की संध्या मैं ये आपको ये काम दे रहा हूँ और बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आपके साथ अपने आप को भी, कि जरा हम जांच के देखें अपने आप को, परख कर देखें अपने आप को, परमेश्वर के वचन के प्रकाश में अपने जीवन का अवलोकन करके देखें कितना हम परमेश्वर की समानता में हैं और कितना उससे दूर है। And I am talking in terms of our character. I am talking in terms of our attitude. I am talking in terms of the words we choose to speak. कैसे हमारे शब्द हैं, कैसी हमारी सोच है। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में हमें बनाया। पाप के कारण हम परमेश्वर से दूर हो गए। और आप पढ़िए, पुराने नियम लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने समय समय पर भविष्यवक्ताओं को भेजा, नबियों को भेजा, अपने दास दासियों को भेजा कि वो जाकर के लोगों को समाचार दें
उनको परमेश्वर के राज्य की बातें बताएं और कहें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का मूल संदेश ये था, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। मन फिराओ, मन फिराओ। जरा इस पर भी थोड़ी देर के बाद आएंगे कि अगर चरित्र को बदलना है तो मन फिराने की बात क्यों हो रही है। अगर शब्द बदलने तो मन फिराने की बात क्यों हो रही है। शब्द फिराओ बोलना चाहिए था, अपने काम फिराओ बोलना चाहिए था, मन फिराओ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये क्यों कह रहा है मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। और एक समय आया जब परमेश्वर को ये एहसास हो गया कि अब उसके पास केवल एक चारा बचा है, मनुष्य को अपने समीप लाने का और अपनी समानता में लाने के लिए, और वो चारा था अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को इस संसार में। लिखा हुआ है कुलुस्सी पत्री में, परमेश्वर ने इस संसार की उत्पत्ति से पहले प्रभु यीशु मसीह को चुन लिया था कि वो आपके और मेरी चुनौती के लिए बलिदान हो। So God chose Jesus even before the foundations of the earth that he would die and sacrifice himself for the remission of my sin. मेरे पापों की चुनौती के लिए, मुझे बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया। गौर से समझिएगा, आप और मैं परमेश्वर की समानता में रचे गए। पाप के कारण हमने परमेश्वर की समानता को खो दिया। तो यदि परमेश्वर की समानता में हमें वापस लौटना है तो पाप का हटना जरूरी है, और पाप बिना लहू बहाए माफ नहीं होता। इसीलिए परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु को भेजा कि उसके लहू के बहाए जाने के द्वारा जो उस पर विश्वास करेंगे उनको पापों की माफी मिल जाएगी। और जिस दिन हमें पापों की माफी मिल जाती है, हम परमेश्वर और उसके पुत्र प्रभु यीशु की समानता में वापस लौट आते हैं। सो जो आप काम कर रहे हैं बड़ी अच्छी बात है जी, करते रहिए, मगर गौर से देखिएगा क्या आप परमेश्वर और उसके पुत्र यीशु की समानता में अपना जीवन जीएंगे। Are we living our lives in resemblance to God and His Son, our Lord Jesus Christ? God has always desired, He has always wanted that humanity should turn back and come back and live in resemblance into His likeness. So my dear people, what happened on the cross of Calvary? वो जो सलीब के ऊपर हुआ, वो इंसान को, मनुष्य को जो भटक गए थे, जो परमेश्वर से दूर चले गए थे, उसकी समानता को खो चुके थे, उस मनुष्य को परमेश्वर के समीप वापस लाने की एक क्रिया थी जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह को अपने प्राणों का बलिदान करना। प्रश्न होता है कि यदि हम चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह की समानता में अपने जीवन को जिए, तो ये काम होगा किस तरह से? How to come back into resemblance to God and His Son, our Lord Jesus Christ? और इसका जवाब हमको मिलता है रोमियो की पुस्तक और उसका 12वां अध्याय, उसके पहले और दूसरे पद। Book of Romans chapter 12 verse 1 and 2। वहां लिखा हुआ है, इसलिए पौलुस कह रहा है, इसलिए हे मेरे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिला के तुमसे विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हमारा गाना बजाना बहुत अच्छी बात है जी, परमेश्वर के भवन में आके सेवा करना बहुत अच्छी बात है जी, मगर याद रखिएगा पौलुस कह रहा है अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। दिस इज योर स्पिरिचुअल एक्ट ऑफ वर्शिप। और तब दूसरे पद में पौलुस एक बड़ी कमाल की बात कहता है, और संसार के सदृश न। सदृश होने का मतलब संसार जैसा मतलब। इंग्लिश में लिखा है, and do not be conformed to the patterns of the world, but be transformed into the likeness of Jesus Christ। संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाए। आप क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं? तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाए। आपको मैं बताऊं, बहुत सी बार हम चाल चलन के ऊपर पहले फोकस
फोकस करते हैं, मन और विचार और बुद्धि पर हमारा ध्यान जाते हैं। क्रम उल्टा कर दिया हम लोग। हम चाहते हैं बाहरी रूप से हम मसीह दिखाई दे, मन और विचार और मस्तिष्क भटके हुए हैं दूर। पौलुस कह रहे हैं तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाए। बुद्धि का नयापन, बुद्धि में परिवर्तन, विचारों में नयापन, विचारों में परिवर्तन, ये है परिवर्तन की शुरुआत। The beginning of transformation is not in the body, my dear people. It is in the mind. इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा है मन पे लाओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। पौलुस कह रहा है तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाए। एक दफे प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने आकर के यीशु मसीह से एक प्रश्न पूछा, कहा कि हे प्रभु हम क्या खाएं कि अशुद्ध न हो? लॉर्ड व्हाट शुड वी ईट दैट वी शुड नॉट डिफाइल आवर बॉडीज? हम ऐसा क्या खाएं कि अपने आप को हम अशुद्ध न करें? जानते यीशु मसीह ने जवाब क्या दिया? यीशु मसीह ने कहा जो बाहर से अंदर जाता है उससे मनुष्य अशुद्ध नहीं होता, वरन वो जो अंदर से बाहर निकलता है, जो अंदर से बाहर निकलता है। बाहर हमारे देह है, अंदर हमारा मन है, हमारे विचार है। एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट है, अब तो सोशल साइंसेस का हुआ करता था, लेकिन अब उसको धीमे धीमे करके कोर साइंसेस की ओर ले जा रहे हैं। पहले इसका नाम सोशियोलॉजी हुआ करता था, थोड़ा बदल के इसको एंथ्रोपोलॉजी कर दिया गया। सोशियोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में एक बेसिक प्रिंसिपल है ह्यूमन पर्सनैलिटी। उनका कहना यह है, उस प्रिंसिपल के हिसाब से मनुष्य का व्यक्तित्व जो है वो 3 भागों से मिलकर बना हुआ है। There are 3 components to human personality. There is a mind that thinks, there is a heart that feels, and there is a body that acts. Mind thinks, heart feels, body acts. मस्तिष्क है जहां सारे विचार हैं, अच्छे विचार, बुरे विचार, कुटिल विचार, जलन के विचार, ये सारे विचार यही पर है। एक मस्तिष्क है, बुद्धि जहां विचार। एक दिल है, यही बार बार टूट जाता है, फिर जुड़ता है, फिर टूट जाता है। यहीं पर सारे इमोशंस हैं, यहीं पर गुड फीलिंग, बैड फीलिंग है, सारे एहसास, सारे इमोशंस यहां पर। और एक देह है जिससे हम काम करते हैं। माइंड थिंक्स, हार्ट फील्स, बॉडी एक्ट्स। और उसका कहना है तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, आई अंडरस्टैंड, तुम्हारा चाल चलन बदल जाए। क्योंकि जैसे आपके विचार होंगे वैसे आपके एहसास होंगे, और जैसे आपके एहसास होंगे वैसे आपके काम। सो अगर कामों में परिवर्तन दिख रहा है तो याद रखिएगा उस परिवर्तन की शुरुआत विचारों से होती है। इसीलिए पौलुस कहता है तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाए। अगर एक बर्तन के अंदर, कांच के बर्तन के अंदर अगर आपने चीनी डाल दी और उसको जोर से हिलाइए तो उसमें से क्या निकलेगा? बताइए क्या निकलेगा? एक बर्तन में चीनी रखी, जोर से हिलाइए, क्या निकलेगा? चीनी निकलेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर चीनी है। चीनी डाल करके चावल की निकलने की उम्मीद मत करिए, और चावल से अपने आप को भरेंगे तो चीनी कतई न निकलेगी। तो जब कोई आपको जोर से थप्पड़ मारता है और मां की गाली मुंह से निकलती है तो ये मत बोलिएगा कि ब्रदर इन्होंने थप्पड़ मारा तो इसीलिए वो निकली। नहीं, वो थी अंदर, आज मौका मिल गया। अपनी गलतियों को किसी दूसरे के ऊपर लादना हम बंद कर दें। लेट अस नो हाउ टू टेक रिस्पांसिबिलिटी ऑफ आवर ओन एक्शंस। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जो अंदर से बाहर निकलता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। अर्थात हमारे विचार, हमारे एहसास, ये है जो हमारे कामों में लोगों को दिखाई देते हैं। बड़ा ऐबी आदमी है साहब, उसकी आंखों में ऐब दिखता है। सुना आपने? बहुत ही ऐबी है बात, बिल्कुल आंखों में ऐब है इसके। आंखों में व्हाट डज इट इवन मीन? आंखों में किसके ऐब दिखता? नहीं, एक्चुअली ऐब आंखों में नहीं है, ऐब तो कामों में था जो उसने किया आपके साथ, लेकिन वो दिखता कहां पर है?
वो दिखता कहाँ है? हमारी सोच में। अभी हमने सिर्फ सोचा है, कुछ किया नहीं है। इसीलिए कलाम में लिखा हुआ है, यदि तुमने सोच लिया तो समझो कर। पाप की शुरुआत कामों से नहीं, सोच से। तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाए। यदि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह की समानता प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी शुरुआत बुद्धि के नए हो जाने से। अब हमारी बुद्धि कैसे नहीं होगी जी? हमारी बुद्धि कैसे नहीं होगी? तो बुद्धि के नए होने का एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं, इसको समझिएगा। आप एक यूनिक इंडिविजुअल हैं, आप जैसा दूसरा कोई नहीं। बायोलॉजिकली भी प्रूव हो चुका है कि जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं उनके अंदर भी आगे जाकर के कुछ ना कुछ अंतर दिखने लगता है। Even biologically it has been proved there is nothing called identical twins. So you are unique. मैं यूनिक हूं, आप यूनिक हैं। आप उम्र में चाहे जिस पड़ाव पर क्यों ना हो, you are a unique individual. और हर एक यूनिक इंडिविजुअल के ऊपर, हर एक व्यक्ति के ऊपर दो प्रकार की शक्तियां हैं जो प्रभाव डालती हैं। There are two kinds of forces that want to influence you. So there is a world that wants to influence you. एक संसार है जो आपको प्रभावित करना चाहता है, और दूसरी तरफ वचन है वो आपको प्रभावित करना चाहता है। इसी जानते दाऊद क्या कह रहा है? दाऊद अपने वचन में कहता है, हे परमेश्वर तुम मेरे मन को जांच कर जान ले। मन को जांच कर जान। सो एक संसार है वो हमको प्रभावित करना चाहता है, वचन है वो हमको प्रभावित करना चाहता है। अब ध्यान सुनिएगा, जिससे आप प्रभावित होंगे उसी की तरह दिखने लगेंगे। If you get influenced by the world, you will start looking like the world, you will start appearing like the world. तो आपके शब्दों में, आपके कामों में, आपके तौर तरीकों में सांसारिकता दिखने लगेगी। But if you are influenced by the word, you will start looking like Jesus. Hallelujah. Now the choice is yours, my dear people. चुनाव आपका है। आप किससे इन्फ्लुएंस होकर के किसकी तरह दिखना चाहते हैं? पौलुस एक बात कह रहा है, संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाए। और बुद्धि का नयापन परमेश्वर के वचन के सिवाय और कोई नहीं ला सकता। मेरे भाइयों बहनों, ये मेरी बाइबल 1997 में मेरे पापा ने मुझे दी थी। 1997। कितने साल हो गए? इस समय करीब 28 इयर्स है ना। 25 तो यही हो गया, उधर 3 28 साल से बाइबल मेरे पास। ये मेरी बाइबल है। ऐसा नहीं मेरे घर में और बाइबलें नहीं है, लेकिन ये मेरी बाइबल। और जहां कहीं भी मैं जाता हूं वचन प्रचार करने के लिए, अगर इंग्लिश कॉन्ग्रेगेशन में जाता हूं तो मेरी इंग्लिश बाइबल पे, लेकिन ये फिर भी मेरे साथ जाती है, क्योंकि ये मेरी बाइबल। This is mine. My dad gave it to me. आप जानते हैं, मैंने एक बड़ी हसरत की है, मैंने एक तमन्ना की है कि जब मेरे बड़े बेटे की शादी होगी तो ये मैं उसको गिफ्ट करूँगा। और मैं कहूँगा, बेटा इसने तेरे बाप को संभाले रखा, अभी तुझे संभाल। This is the best you can give to your children, my people. This is the best you can give. सांसारिक दृष्टिकोण से आप बहुत कुछ करते हैं, उनकी आत्मा को बचाने के लिए आते हैं। पेरेंट्स, मदर्स, फादर्स, प्रे फॉर योर चिल्ड्रन। अपने बच्चों की दुआ कीजिए और कलाम दीजिए उनको। गिव देम द वर्ड ऑफ गॉड, क्योंकि यही है जिस संसार में उनको संभाले रखे, यही है जो उनको बचाए रखे। अदरवाइज भटकने के लिए और संसार में खो जाने के एक नहीं 1 लाख तरीके हैं जो हमारे बच्चों के जवानों के सामने। संसार के सदृश न बनो। पौलुस कहता है, परमेश्वर के वचन के अनुरूप अपना जीवन जियो। लिव बाय द वर्ड एंड यू विल स्टार्ट रिसेंबलिंग जीसस। When you live by the word, you will start looking like the world. You live by the word and you will start resembling Jesus Christ. And one last thing for the scene. अगर हम प्रभु यीशु मसीह की समानता में दिखना चाहते हैं, तो आखिर यीशु मसीह दिखता कैसा है? उसके गुण क्या हैं? हम ऐसा क्या अपने जीवन से प्रदर्शित करें कि यीशु मसीह की तरह दिखने लगे? इसका जवाब हमको परमेश्वर के वचन में मिलता है।
और वो उत्तर हमें मिलता है गलतियों की पुस्तक उसके 5वें अध्याय और उसके 22 और 23। परंतु आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, कृपा, धीरज, भलाई, विश्वास, नम्रता और ये है प्रभु यीशु मसीह का गुण। और यदि आप यीशु मसीह की तरह दिखना चाहते हैं, इन गुणों को अपने जीवन में धारण कर लीजिए। प्रेम जीवन में धारण कर लीजिए, आनंद जीवन में धारण कर लीजिए, मेल, आपको पता है मेल, इसको थियोलॉजी भाषा में कहा जाता है द मिनिस्ट्री ऑफ रिकंसिलिएशन, मेल मिलाप की सेवकाई। मत्ती की इंजील 5वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, धन्य हो तुम जो मेल कराते हो, परमेश्वर के पुत्र कहलाओगे, यू विल बी कॉल्ड सन्स ऑफ गॉड। क्योंकि इस संसार में तोड़ने फोड़ने वाले लोग ज्यादा हैं, झगड़ा लड़ाई कराने वाले लोग ज्यादा हैं, मेल मिलाप कराने वाले लोगों की बहुत कमी है। मेल मिलाप की सेवा उन्होंने आपको मुझे सौंपी। जो संसार में भटके हुए लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह से उनका मेल मिलाप करा दीजिए, परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। दैट इज द कैरेक्टर ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये है प्रभु यीशु मसीह का चरित्र। और परमेश्वर चाहते हैं कि ये गुण आपके और मेरे जीवन में प्रदर्शित हो। जब लोग हमें देखें तो ये गुण हमारे जीवन से दिखाई, जब लोग हमें देखें तो ये शब्द हमारे जीवन से दिखाई दे, ये काम हमारे जीवन से दिखाई दे, ताकि जब लोग हमें देखें हम यीशु की समानता को प्रदर्शित कर सकें, और जब परमेश्वर हमें देखे तो कह सके ये मेरी संतान है, दीज आर माय चिल्ड्रन, ये मेरे बच्चे हैं और इनसे मैं बहुत प्रसन्न। परमेश्वर हमारी मदद करे और हमारी सहायता करे, ताकि ये प्रश्न जो आज की संध्या मैंने वचन से आपके सामने रखे हैं, मुझे मालूम है मैंने बहुत से लोगों को बहुत कुछ सोचने के लिए आज दे दिया। यही मेरा काम है जी, यही मेरा काम है, टू इनेबल पीपल टू थिंक। मेरा काम है बीज बोना और फिर बीज बोकर के मैं चला जाऊंगा। इसकी रक्षा करना पवित्र आत्मा का, इसको फलवंत करना पवित्र आत्मा का। लेकिन ये काम तब हो पाएगा जब इस वचन के बीज को हम अपने दिल के अंदर संभाल के रखें। सो आज की इस रात्रि मेरी प्रार्थना परमेश्वर से ये है, काश की वचन का ये बीज हमारे दिलों की गहराइयों तक उतर पाए और वहां अंकुरित हो, ताकि बहुत फल लाए और उसके बाद परमेश्वर को आइए हमारे महान परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपने अपना वचन आज की संध्या हम तक पहुंचाया करो, हमें सोचने के लिए मजबूर किया, हमको अपने आप को परम